सरेआम लूट क्या होती है? ये है सरेआम लूट। जो पेट्रोल रिफाइनिंग के बाद, पूरी प्रोसेसिंग के बाद जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, बिना टैक्स के बात करें तो लगभग 47 रुपए का होना चाहिए, और है कितने का? 103 रुपए का, यानी कि 55 से 56 रुपए सिर्फ टैक्स। तो अगर ये जीएसटी में आ जाए तो 47 रुपए के ऊपर लगभग 8.5 रुपए या 9 रुपए तक टैक्स बनता है। तो कितना हो गया? 55 से या 56 रुपए। तो 55 से 56 रुपए का तेल शरेआम पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ के ऊपर जिसकी जनता है, उस सबको, उनको सबको चला जा रहा है और 103 का बेचा जा रहा है। उसी अनुपात में डीजल की कीमत 91 रुपए है। तो आप हिसाब किताब कर लीजिए कि वो लगभग 50 रुपए के आसपास, 45 से 50 रुपए के बीच होनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल कौन करता है? ये आम जनता। बड़ी से बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा है, डीजल डल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, स्कूटर मोटरसाइकिल में हो रहा है। इस कौन रहा है? आम जनता। और इस आम जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? क्या आपको लगता है कि भाजपा के नेता उठाएंगे, कांग्रेस के नेता उठाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता उठाएंगे, या किसी और क्षेत्र दल के नेता उठाएंगे? कोई नहीं उठाएगा। जब चुनाव होंगे तब जरूर बात होगी, उसके आगे पीछे कोई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी भी सरकारें किसी न किसी राज्य में चल रही हैं, और ये 55-56 रुपए जो टैक्स में वसूला जा रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके खाते में भी जा रहा है। तो आज 25 तारीख को, जैसे कि महीने की हर 25 तारीख को जनता ने आह्वान दिया है जनता हड़ताल का, तो जनता हड़ताल का समर्थन करने के लिए आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता इस जनता हड़ताल का समर्थन करने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं और उनका समर्थन दे रहे हैं। आज के दिन यानी 25 तारीख के दिन, और हर महीने की 25 तारीख के दिन, जैसे आज 25 अगस्त 2021 है, तो जब तक ये कीमतें कंट्रोल नहीं की जाएंगी, हर 25 तारीख को जनता हड़ताल का समर्थन अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार करेगी। और मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप घरों से नहीं निकले और विरोध नहीं किया, तो ये जो 100 देख रहे हो, इसको 200 जाने में टाइम नहीं लगेगा। जब मोदी जी की सरकार आई थी, लगभग 55-60 रुपए के आसपास पेट्रोल था। तो क्या था नारा? मोदी सरकार आएगी तो महंगाई में कमी लाएगी, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। अरे 35 रुपए से तो ज्यादा तो टैक्स ही लगा रहे हैं, 55 रुपए तो टैक्स लगा रहे हैं। और कच्चे तेल की कीमत 140 रुपए प्रति बैरल हुआ करती थी उस समय, अब तो 70 से 75 के बीच में डोलती है। तो कहाँ गए वो बड़े बड़े वादे? तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा, आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है और एकजुट होना पड़ेगा। 9 महीने से किसान बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, और जब आप लोग विरोध ही नहीं कर रहे तो आपकी सुनवाई कहां से होगी? और अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, भरवा लेंगे पेट्रोल डीजल, क्या फर्क पड़ता है, तो आपको फर्क अभी तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो इससे महंगाई, सारी चारों तरफ महंगाई की मार होती है, उससे तो पता चलता है ना। आज का टाइम, जब कोरोना के कारण सबकी नौकरियां चली गई और क्या बोलते हैं, बिजनेस ठप हो गए, सैलरियां कम हो गई, उस समय क्या तो समर्थन करना चाहिए था जनता का, क्या तो इसको सहयोग करना चाहिए था। 20 लाख के पैकेज अनाउंस कर दिए, कहाँ है वो? मैं तो कहता हूँ मोदी जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज हमको नहीं चाहिए। सिर्फ ये जो पेट्रोल 103 पे पहुंचाया हुआ है आपने और राज्य सरकारों ने मिलके, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि इसको आप जितने का खरीद रहे हो उससे कम में बेच दो, जितने का खरीद रहे हो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट लगाना है लगाओ, जीएसटी लगाना है लगाओ,
लेकिन वो सब लगा के भी 47 रुपये कॉस्ट आती है, प्लस जीएसटी 18% जोड़ते हैं तो 55-56 रुपये कॉस्ट आती है पेट्रोल की। तो कम से कम हाथ जोड़ के गुजारिश है, लूटो तो मत। और इस जनता से भी गुजारिश है, शरेआम लूट रहे हो, जुबान खोलो, आवाज़ उठाओ। नहीं उठाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधकार में रहेंगी। और जिस तरह से अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे बिक रही है, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, बिजली विभाग बिकने वाला है, तो कुछ बचने वाला नहीं है देश के पास। और जब नई सरकारें आएंगी, उनके हाथों में देश कंगाल अवस्था में मिलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज के दिन 25 तारीख के दिन और हर महीने की 25 तारीख के दिन पेट्रोल और डीजल ना भरवाएं। मैं जानता हूं कि इससे बहुत बड़ी क्रांति नहीं आने वाली, लेकिन कम से कम सरकार को एक मैसेज तो जाएगा, एक संदेश तो जाएगा कि जनता मूर्ख नहीं है, आंखें बंद किए नहीं बैठी है, उनकी कठपुतली नहीं है। तो ये मैसेज सरकार को देने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनना जरूरी है। हम आपके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, पर जनता के साथ नहीं दिख रही। आप अपने साथ हैं या नहीं, अपने आप से ये सवाल कीजिए। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं जाकर अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए, सरकार को मैसेज दीजिए और कड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए। जब तक जनता जागेगी नहीं, तब तक महंगाई भागेगी नहीं। इस बात को याद रखिएगा। तो आप सबसे फिर से गुजारिश करता हूं कि 25 तारीख को पेट्रोल और डीजल भरवाने में बॉयकॉट कीजिए और जनता का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।